लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन डे स्पेशल के साथ। 29 मई भारतीय सिनेमा और रंगमंच की दुनिया का वो भावुक दिन जब अभिनय की एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खो गई जिसने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया था। ये वो दिन था जब भारतीय थिएटर और फिल्म जगत के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 29 मई 1972 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज, उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा की धड़कनों में जीवित है। भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ नाम केवल कलाकार नहीं होते, वो एक संस्था बन जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। वो उस दौर के अभिनेता थे जब भारतीय सिनेमा अपनी पहचान बना रहा था। उन्होंने थिएटर से फिल्मों तक ऐसा सफर तय किया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल दिए। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही उन्हें अभिनय और साहित्य में रुचि थी। उस समय अभिनय को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को ही अपना जीवन बना लिया। यही जुनून आगे चलकर उन्हें भारतीय रंगमंच और सिनेमा की सबसे बड़ी हस्तियों में शामिल करने वाला था। 1920 और 30 के दशक में जब भारतीय सिनेमा मूक फिल्मों के दौर में था, तब पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों में कदम रखा। उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व, ऊंची कदकाठी और दमदार आवाज ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। जब फिल्मों में आवाज आई तो उनकी संवाद अदायगी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन मुगले आजम में निभाया गया बादशाह अकबर का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार अभिनय में गिना जाता है। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी, उसने अकबर के चरित्र को जीवंत बना दिया। जब वो पर्दे पर दिखाई देते थे तो लगता था जैसे इतिहास खुद बोल रहा हो। लेकिन पृथ्वीराज कपूर केवल फिल्मों के अभिनेता नहीं थे, उनका असली जुनून था रंगमंच। 1944 में उन्होंने पृथ्वीराज थिएटर की स्थापना की। उस दौर में थिएटर केवल बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन पृथ्वीराज कपूर अपनी थिएटर टीम के साथ पूरे देश में घूम घूम कर नाटक प्रस्तुत करते थे। उनके नाटक केवल मनोरंजन नहीं होते थे, बल्कि समाज और इंसानियत की बात करते थे। दीवार, पठान और आहुति जैसे नाटकों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। वो मानते थे कि कला समाज को जोड़ने और जागरूक करने का सबसे बड़ा माध्यम है। पृथ्वी थिएटर ने भारतीय थिएटर को नई ऊर्जा दी। हजारों कलाकारों को मंच मिला और थिएटर को आम लोगों तक पहुंचाने का काम हुआ। यही वजह है कि आज भी भारतीय रंगमंच के इतिहास में पृथ्वीराज कपूर का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। पृथ्वीराज कपूर की एक और बड़ी पहचान थी कपूर परिवार के मुखिया के रूप में। उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बने। इस तरह उन्होंने केवल खुद इतिहास नहीं रचा, बल्कि एक ऐसी विरासत तैयार की जिसने पीढ़ियों तक बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ी। राज कपूर को द ग्रेट शोमैन कहा गया। शम्मी कपूर ने रोमांटिक हीरो की नई छवि बनाई और शशि कपूर ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन इन सब की जड़ों में कहीं ना कहीं पृथ्वीराज कपूर की सीख और संस्कार मौजूद थे। भारतीय कला जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। ये सम्मान केवल अभिनय के लिए नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच और सिनेमा को नई दिशा देने के लिए था। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी उनका थिएटर और सिनेमा से रिश्ता कभी नहीं टूटा। आखिरकार 29 मई 1972 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कलाकार, लेखक, निर्देशक और हजारों प्रशंसक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर केवल एक अभिनेता नहीं थे, वो भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीक बन चुके थे। आज जब भारतीय सिनेमा दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है, तब उसकी मजबूत नींव रखने वालों में पृथ्वीराज कपूर का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने ये साबित किया कि अभिनय केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं और समाज से जुड़ने की कला है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।